नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं इरेडा के स्टॉक के बारे में। फाइनली इसमें सर्किट खुल गया है। आज ना इसमें अपर सर्किट है ना लोअर सर्किट है और बीते 4 ट्रेडिंग सेशन से डेली बेस पे मैं आप सभी के साथ इस स्टॉक पे वीडियो बना रहा हूं और एक ही चीज बोल रहा हूं कि जब तक शेयर में सर्किट लगा हुआ है तब तक आपका मतलब ही नहीं बनता ट्रेड करने का, पैसा लगाने का। और सर्किट टू सर्किट, चाहे वो दिग्गज कंपनी हो या वो पेनी स्टॉक हो, ट्रेड करना ही नहीं है, पैसा लगाना ही नहीं है। उसके पीछे लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। जो सर्किट वाले स्टॉक्स होते हैं वो आपके सामने सर्किट लगा रहे हैं। मे भी हो सकता है आपको खुशी दे रहे हो सकता है आपको दुख दे रहे हो। अपर सर्किट है, आप खुश हो सकते हो कि यार ठीक है, मेरा पैसा 5% बढ़ गया और कल भी बढ़ रहा है, परसों भी बढ़ रहा है। लेकिन आप अगर बेक नहीं रहे हो तो एक चीज समझ लो, जिस दिन लोअर सर्किट लगेगा आप बेक नहीं पाओगे। तो वो प्रॉफिट आपकी स्क्रीन पे तो आया बट उसे आप छू नहीं पाए, ये मान के चलो। वहीं लोअर सर्किट में आप शेयर से एग्जिट नहीं ले पा रहे, आपका पैसा धीरे 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 खत्म होता जा रहा है। तो वो अपने आप में एक चिंता का विषय रहता है। इसलिए सर्किट टू सर्किट चलने वाले स्टॉक्स को मैं हमेशा कहता हूं अवॉइड कीजिए। लेकिन आज इस स्टॉक ने फाइनली सर्किट ओपन किया है और फ्री फ्लोट हो रहा है, नॉर्मल ट्रेड हो रहा है। ₹1 ऊपर ट्रेड कर रहा है, लगभग 1% के करीब की तेजी है और 6 करोड़ शेयर्स के करीब ट्रेड हो गए हैं। अब इस शेयर में क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है, क्या इस शेयर में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये अब का सबसे बड़ा सवाल है। तो यहां मेरे हिसाब से आज इसका पहला दिन है जब ये फ्री फ्लोट कर रहा है और आज वीकली क्लोजिंग भी है। तो अगर मैं एक हफ्ते का ही चार्ट ओपन करूं ना तो ये स्टॉक जहां खुला ऑलमोस्ट वहीं खड़ा है इस समय। ₹170 पे स्टॉक ने मंडे 12 फरवरी को ओपनिंग दी, अगले दिन 162 रह गया, देन 154 एंड उसी दिन उसमें सर्किट लग गया ऊपर का जब 170 के करीब बंद हुआ, देन 177 और आज 178 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मेरा मानना यह है कि थोड़ा आज ट्रेड करने दो और मंडे भी फ्री फ्लोट ट्रेड होने दो। फिर इन 2 दिनों के बीच में जो लो होगा वो स्टॉप लॉस बनेगा उस हर व्यक्ति के लिए जिसने फ्रेश एंट्री ले रखी है और बना हुआ है इस स्टॉक में। और फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो आपके लिए भी वही स्टॉप लॉस बन सकता है जो फ्रेश एंट्री ले रहे हैं, जो बीते 2 ट्रेडिंग सेशंस का लो होगा। क्योंकि अगर मैं अभी बोलूं आप सभी के साथ तो 156 का लो लगा के ऊपर घुमा है स्टॉक, तो वो तो एक जेन्युइन स्टॉप लॉस है नहीं, वो सर्किट टू सर्किट नीचे गया था। अब यहां ट्रेड हो रहा है तो क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है तो जिनको प्रॉफिट बुक करना है वो प्रॉफिट बुक कर पा रहे हैं, जिन्हें फ्रेश एंट्री लेनी है वो फ्रेश एंट्री ले पा रहे हैं। बाय सेल हो रहा है, जो निवेशक लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव सोच रहे हैं वो खड़े रहेंगे और जो प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हैं वो चले जाएंगे। तो अब यहां पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स बने रहेंगे और लूज हैंड्स जाएंगे। तो जब तक फ्री फ्लोट हो ही नहीं रहता तब तक ट्रेड लेना मुश्किल था, लेकिन अब इसमें ट्रेड चल रहा है तो मेरे को लगता है आराम से वेट कीजिए एक ट्रेडिंग सेशन और उसके बाद लेवल्स सामने आ जाएंगे। वन मोर थिंग, एक और इंटरेस्टिंग चीज जो दिख रही है वो ये है कि जिस स्टॉक में बीते 10 ट्रेडिंग सेशन से 10 इनफैक्ट 10 से ज्यादा ही हो गए हैं, जब पहले तो इस स्टॉक ने ₹123 से सर्किट अपर सर्किट शुरू करा था और स्टॉक का भाव था ₹122 और 18 जनवरी, तो 18 जनवरी से आज आपका 16 फरवरी है, तो ऑलमोस्ट 1 महीने के करीब हो रहा है। 1 महीने में शेयर सर्किट टू सर्किट जा रहा है, ना कोई बेच पा रहा ना कोई खरीद पा रहा। और जब सर्किट खुला तो वॉल्यूम्स केवल 5 करोड़ आए। ये इंटरेस्टिंग है, मतलब एवरेज वॉल्यूम्स के सामने भी आपके वॉल्यूम्स कम आ रहे हैं। तो वॉल्यूम आज तो भर के आने चाहिए थे, जो लोग ट्रेड करना चाह रहे हैं इतने समय से वो कर नहीं पा रहे होंगे, आज उन्हें मौका मिला है तो ज्यादा वॉल्यूम्स आने चाहिए थे, बट वॉल्यूम्स उतने कुछ इंटरेस्टिंग आए नहीं है। कल भी देखूं मैं जब सर्किट पे था तो भी 52 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम भी 1.5 करोड़ शेयर्स का है और आज 5.7, तो एवरेज से तो बीते 5 ट्रेडिंग सेशंस के ज्यादा आ गया है। बट नॉर्मल एवरेज जो है इस स्टॉक में वो है 5 से 8 करोड़ शेयर्स का, तो वो उतने अभी ट्रेड नहीं हुए हैं। बट अभी पूरा बाजार भी पड़ा है, पूरा दिन पड़ा है आज के दौरान। तो मेरे को लगता है अब इस स्टॉक में बढ़िया मौका बनेगा खरीदारी या प्रॉफिट बुकिंग जो भी करना है उसका डिसीजन लेने के लिए। अभी डिसीजन आया नहीं है, एक ट्रेडिंग सेशन और वेट करना चाहिए। अभी ऊपर खुला, ऊपर से नीचे आया, सस्टेन कर रहा है और जो वॉल्यूम्स है ना वो ऊपर की तरफ ही ज्यादा आ गए हैं, यानी कि ऊपर से सेलिंग की तरफ नीचे आया है स्टॉक और ऊपर शुरुआती कारोबार में ही वॉल्यूम्स आ गए हैं। तो वेट करता हूं मैं, अगर इसमें कुछ बनेगा तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कोई एंट्री या एग्जिट का स्टॉप लॉस शेयर करूंगा। लेकिन अभी अच्छी बात यह है
कि सर्किट ओपन हो गया है और नॉर्मल ट्रेड कर रहा है। तो जो भी ट्रेड लेने जा रहा है या प्रॉफिट बुक करने जा रहा है वो एक दिन का और समय दीजिएगा, उसके बाद ही आप इसमें एंट्री लीजिएगा। बाकी आज बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है भाई बाजार तो बहुत अच्छी तेजी में लेकिन पैसा नहीं बन रहा, पोर्टफोलियो लाल है। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो मैं आपके साथ शेयर करूं तो स्मॉल कैप इंडेक्स आधे % ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स भी आधे % ऊपर है। असली तेजी निफ्टी बैंक निफ्टी में है और जो स्मॉल कैप और मिड कैप ऊपर है उसमें जो स्टॉक्स आज चल रहे हैं ना वो आपके पास नहीं है। मैंने पहली वीडियो में ही बोल दिया था कि आज जो स्टॉक्स चल रहे हैं ये थोड़े डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल नेटको फार्मा, कोई ध्यान नहीं देता है शेयर की तरफ, ये आज चल रहा है। रेन इंडस्ट्रीज, ग्लेनमार्क तो फिर भी लोगों के पास है, डेटा पैटर्न्स नहीं है किसी के पास। जो लोगों पे है रेलवे पावर वो आज प्रॉफिट बुकिंग में है, एक बार फिर से करेक्शन में है। इसके बारे में अगली वीडियो में डिटेल में अपडेट दूंगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।